अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। अब बारी है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की। दूसरा टेस्ट मैच अभी होना है, लेकिन जो स्क्वाड है वो पहले अनाउंस किया जाएगा दूसरे टेस्ट मैच से, जो इस वक्त की इतलात हैं। और स्क्वाड में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन से प्लेयर्स एंट्री मारने जा रहे हैं और किन प्लेयर्स को बायर किया जा रहा है, ये एक बात होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नई डेवलपमेंट शुरू कर चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के मुतालिक, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की 6 मैचेस, 6 वाइट बॉल मैचेस होने हैं। पाकिस्तान उसके लिए क्या प्लान कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान की टीम जो श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका की टीम तो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका का दौरा करना बिफोर द राइट T20 वर्ल्ड कप 2026, जब ये सीरीज खेली जाएगी तो उसके ठीक 1 या 2 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो जाएगा। तो बहुत ही बिजी फिनोमिनल जनाब पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो सामने आ चुका है, और बड़ा टफ है, इसमें कोई गैप नहीं है। और बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लान देखने को मिला है, और प्रिपरेशन से भरपूर जनाब पाकिस्तान का ये साइकिल है वाइट बॉल का। हालांकि पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस के ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का एक ख्वाब तो देखना चाहिए और पाकिस्तान को जाना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान का ड्रीम स्टार्ट हुआ है, तो पाकिस्तान बिल्कुल ये चाहेगा कि हम जनाब एंड तक जाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान के घर आकर खेलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो श्रीलंका भी पाकिस्तान में आकर टेस्ट मैचेस खेलेगा। तो यानी कि पाकिस्तान के पास ये, और इंग्लैंड को पाकिस्तान अगर एक मैच भी इंग्लैंड में पाकिस्तान जीत जाता है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और बांग्लादेश को पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके हरा सकते हैं, वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में जाकर हरा सकते हैं। तो ओनली एक टफ सीरीज है पाकिस्तान के लिए, वो है इंग्लैंड की सीरीज, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाकर खेलनी है। बाकी पाकिस्तान के लिए इतना वो मसला खराब नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल अपनी गिरफ्त मजबूत करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जरूर खेल सकता है, जो कि रियलिटी इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की, उसके बाद श्रीलंका सीरीज की, और फिर पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर जहां पर बात करें, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी सीरीज ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है विद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करेगी, और उसमें 6 मैचेस ओवरऑल होने हैं। 3 वनडेज हैं और 3 T20s हैं। 3 T20 मैचेस पहले होंगे, उसके बाद और फिर 3 वनडे मैचेस होंगे। हालांकि जो नंबर 1 प्लान है वो ये है, जो ए प्लान है कि पाकिस्तान T20s और ODIs को, यानी कि दोनों सीरीजों को एक साथ करवा दे। जी हाँ, T20s भी हो जाए और ODIs भी हो जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक ही बार पाकिस्तान का दौरा करे। और वो सुनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि जनवरी के यानी कि स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए और पाकिस्तान के साथ वो मैचेस खेल ले, वनडेज और T20s। या ये थोड़ा जिस तरह जनवरी और फरवरी के अंदर यानी कि रखा गया था कि भाई जनवरी और फरवरी के अंदर मैचेस होंगे, तो वो फिर थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। अगर जनवरी के एंड में स्टार्ट होगे, फिर फरवरी के अंदर वनडे मैचेस की जब सीरीज होगी, फिर श्रीलंका के साथ आगे सीरीज होगी, तो बड़ा क्लोज जाके लगेगा, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के साथ। तो वहां पे थोड़े से मसाइल दुश्वार हो सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की जो सीरीज है वो फिर ना हो। या फिर दूसरा जो प्लान है वो यह है कि पाकिस्तान T20 जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है वो खेल ले वर्ल्ड कप से पहले, और जो यानी कि ODI मैचेस हैं वो PSL के बाद खेले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का भी इनेकाद करवाया जाएगा। यानी कि PSL के बाद फिर जो 3 वनडे मैचेस हैं वो करवा लिए जाए। या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ अब वनडे और T20 दोनों खेलें, फिर श्रीलंका वाली जो सीरीज है उसको आप फिर यानी कि आप क्वाइट कर दें, वो फिर सीरीज छोड़ दें। तो ऐसा भी नहीं है, श्रीलंका के जो कंडीशंस हैं उनको यूटिलाइज तो हर हाल में करना है, उनके साथ तो सीरीज खेलनी है। और ODI और T20 का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप है तो फिर T20 को अहमियत ज़्यादा देनी चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आप थोड़ा अर्ली बुला लें, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी दुश्वारी ये है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप अर्ली ऑन बुलाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो है यानी कि वो जो बिग बैश लीग चल रही होगी उसमें दुश्वारियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, कि वो ये कहेंगे जनाब के जो बिग बैश लीग है उसमें जो पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे होंगे वो चले जाएंगे, तो वो भी ये कभी नहीं चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ये सारा जो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ये पाकिस्तान का दौरा करेंगे और एक फिनोमिनल सीरीज होगी। हालांकि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद श्रीलंका 3 वनडे मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगा, फिर ट्राई सीरीज होगी अफगानिस्तान श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये भी एक मतलब एक फिनोमिनल स्केड्यूल है पाकिस्तान का, यानी कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखेंगे तो पाकिस्तान का भरपूर स्केड्यूल है मैचेस से, वाइट बॉल के मैचेस से।
और दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट अब होगी, यानी कि जो इतलात हैं कि दूसरे टेस्ट मैच से कबल ही पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो 3 एक्सपेक्टेडली चेंजिंग्स बताई जा रही है, तो शाहीन शाह अफरीदी के रेस्ट के मुतालिक बात की जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को जनाब रेस्ट करवाया जाएगा। और इसके अलावा शादाब खान जिनका लग रहा था वो शायद टीम में रिहैब स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस सीरीज में नहीं हो सकता, ट्राई सीरीज में उनकी एंट्री कंफर्म हो। और जो तीसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मोहम्मद हारिस के ऊपर भी कोई इतना अच्छा या खास इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, लेकिन उनकी एंट्री फिर भी होगी एक्सपेक्टेडली, कि उनको एक फ्यूचर के तौर पर देखा गया। हारिस रऊफ को ऑलरेडी प्लान बना लिया गया कि इस बंदे को बाहर बैठाया जाए। तो शाहीन आपका वो तो एक बात है कि फ्रंट लाइन गेंदबाज है, T20 वर्ल्ड कप के लिए तो भाई ये बंदा ताबड़तोड़ ही है और इसने तबाहकुनी बॉलिंग करनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम एक्सपेक्टेडली अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वनडे में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बाबर आजम आपको ट्राई सीरीज में देखेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, T20 सीरीज में देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इंशाल्लाह देखेंगे अगर बाबर का बल्ला चलता है। लेकिन इस सीरीज में बाबर आजम की जो राह हैं वो कुछ उस तरीके से हमवार नजर नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए। भरत जनाब लेट्स सी किस तरह होता है ये काम और कैसे होता है, ये खैर वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो यानी कि सेकंड टेस्ट से पहले मोस्ट लाइकली अनाउंस कर दिया जाएगा, तो प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि प्लेयर्स को तो बाबर आजम के बड़े मत वाले हैं, चाहने वाले हैं। तो ये जनाब कुछ अपडेट्स हैं, आगे भी इसके ऊपर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।